हेलो साथियों, कैसे हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। मैं हूं अंकित यादव। आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, 11वीं क्लास एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा 11th और 12th का एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है 11th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, कौन सा कलर आ गया यार? नहीं, क्यों नहीं ले रहा यार? ले क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं ले रहा भाई? ले। ठीक है, ये है 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ। ठीक, ये हिंदी मीडियम है। हिंदी में इंग्लिश में कोई अंतर नहीं ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसका शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर, ठीक है, ये है सेट्स। पहला चैप्टर है सेट्स। कौन सा है? 11th क्लास। ठीक है, पहला चैप्टर है, पहला ये सेट्स। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। इस पे चलेगा नहीं। ठीक है, ये भी क्लिक नहीं हो रहा सॉल्यूशन। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से समुच्चय में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर को उचित बताइए। तो पहले देखना कि समुच्चय कौन सा है, सेट कौन सा है, कि सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो जे से कौन कौन से प्रारंभ होंगे? एक तो जनवरी होगा। ठीक है, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, फिर होगा जाके जून, और उसके बाद होगा जुलाई। ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं है जो जैसे स्टार्ट हो। तो ये तीन ही हैं, तो इसका मतलब ये सेट बन रहा है इसका। तो सबसे पहले तो ये समुच्चय है, तो ये यस, ये इसका मतलब ये सेट है। यस, ठीक है, ये समुच्चय है, या हिंदी में लिखें यह समुच्चय, समुच्चय है। ठीक है, अगर लिमिटेड चीज है जिसको हम लिख सकते हैं वो है तो सेट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो इसी को यही ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें केवल यस नो पूछ रहा है कि सेट है, तो ये यस, ये सेट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। जैसे वीडियो में दिख रहा है इसका क्लियर। ठीक है, चलो दिख रहा है तो उसके बाद इसे वाइट में करके देखते हैं जरा कैसा आएगा। सेकंड वाला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली तो कोई ना कोई होंगे, लेकिन ऐसा कोई कोई लिस्ट नहीं बना के दी है सरकार ने कि जो 10 प्रतिभाशाली कौन से हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से कोई और, तुम्हारे हिसाब से कोई और, तो इसका ये कोई प्रॉपर आंसर निकल के नहीं आ रहा है, तो ये इसका प्रॉपर नहीं है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय जब तक उसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है तब तक वो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है,
अब इसके बाद है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी इसी की तरह है का संग्रह, ठीक है। ये भी होगा नॉट सेट, ये समुच्चय नहीं है, या फिर इसको लिख देंगे नल सेट। नल सेट, ये सेट नहीं है, ठीक। अब ये है फोर्थ अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपके क्लास में तो बच्चे मान लिया 100 हैं, 120 हैं, कितने भी है, उनके सबके नाम लिख के बना दो, तो ये सेट हो जाएगा कि ये जो है हमारे क्लास के सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, ठीक है। तो उनका सेट पॉसिबल है, तो ये जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेट है, ये ये सेट है, ठीक है, ये भी सेट है। उसके बाद 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक है। सौ से कम, ये 5th नंबर है। सौ से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या कितने, 1 से 2 से 3 से, और ये कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये भी सेट है, ये भी ये भी सेट है। 5th वाला। 6 वाले में देखते हैं क्या है। सिक्स वाले लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक है। तो ये भी सेट है, यस। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास मान लीजिए लिमिटेड है, 80 है, 90, हमें अभी याद नहीं, इसका मतलब थोड़ा है नहीं है, वो ढूंढेंगे कहीं पे नेट वगैरह पे तो मिल जाएगा, इसका मतलब ये भी सेट है, ठीक है। और 7th वाला देखेंगे, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक, ठीक है, वो भी सेट, वो भी पॉसिबल है। 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8, ऐसे करके चलता चला जाएगा, ये भी पॉसिबल है। ओ 1 मिनट, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी यस, ये भी सेट है। 7वां, ये भी यस, दिस इज सेट, दिस इज प्रॉपर सेट, ठीक है, ये भी सेट है। 7 के बाद 8वां है, इस समुच्चय में आने वाले, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इसमें प्रश्न वाले 6 प्रश्न है इस वाले चैप्टर में, तो 6 वो मतलब काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल नहीं है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे, तो वो इसका मतलब ये भी सेट है, ठीक है। सभी संग्रह, तो ये भी सेट है, यस, ये भी सेट है, ठीक है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं है, पता नहीं कौन कौन से खतरनाक जानवर हैं, हमें क्या मालूम, शेर भालू के अलावा और भी हुए फिर, या किसी के हिसाब से मतलब कोई है कोई नहीं है, ठीक है, कोई तेंदुआ है, कोई कुछ है, तो ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। जैसे 11 गल्लेबाजों की तरह, सबसे प्रतिभाशाली की तरह, ये भी, ठीक है, तो ये भी नो है। तो कौन कौन से हैं, ये यस, ये सेट है, ये नो, ये नहीं है, ये भी नल यस, ये भी यस है, और इसके बाद संपूर्णांकों का संग्रह, ये भी यस है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए इसमें सेट, तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा कि सेट कौन कौन से हैं, पहला वाला है, और इसके बाद 4th है, इसके बाद 4th के बाद 5th है, 6th भी है, 7th भी है,
ठीक है, और 8th भी है, 9th नहीं है, इतने है सेट ये, 2 4 6 है और 3 नहीं है, 1 2 3, ठीक है, इतने सेट नहीं, ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि 11th क्लास है, 10th पास करके बच्चे आते हैं तो उन्होंने सिंपल चैप्टर ही रखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखा है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मान लीजिए ए दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये क्या हुआ, बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में क्या है, आंसर देखो, फर्स्ट वाले में क्या है, 5 है, 5 इसमें आता है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेकंड वाला देखो, 8 ए, यहाँ पर क्या है, 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू, 8 इसमें है नहीं तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है 0 बिलोंग्स, 0 और ए, क्या है, 0 इसमें है ही नहीं इस सेट में, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ वाला 4 और ए, इसमें क्या है, ये नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ देखो, 2 और ए, और 2 इसमें है तो 2 बिलोंग्स टू ए। 7th 6 के बाद 6 देखो, 10 और ए, 10 ए है, यही वाला ए दिख रहा है, सही है, ये 10, ये भी नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इतने हैं, 4 नॉट बिलोंग्स और 2 बिलोंग्स, 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ज़्यादा हार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से वीडियो रोक के देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिक्त समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, अब इस तरीके से लिखा हुआ, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। इसमें ना तो ये बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं और ना ये छोटी ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज नहीं करते, केवल रोस्टर रूप में ये मझली ब्रैकेट जो होती है, जो बीच वाली ब्रैकेट, इसे यूज करते हैं बस। ठीक है, इसमें लिख देंगे तो यही रोस्टर रूप में हो जाएगा। ठीक है, यही रोस्टर रूप हो जाएगा इसका। ये रोस्टर रूप, इसमें इस तरीके से लिखेंगे तो ये रोस्टर रूप हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी टाइप में हम लोग लिखेंगे इसको। सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से तो ज्यादा है और 7 से कम है। ठीक है, एक पूर्णांक है, तो इसको लिखो, फर्स्ट का सॉल्यूशन है, इसे रोस्टर रूप में इस तरीके से लिख दिया। -3 से ज्यादा है तो -3 से तो -3 नहीं होगा, अगर यहाँ तो इक्वल टू लगा होता तो -3 भी शामिल करते, लेकिन -3 से ज्यादा 7 से कम कह रहा है, तो इसे -2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, -2, -1 के बाद 0, के बाद 1, के बाद 2, के बाद 3, के बाद 4 5 6, बस इतना ही रखेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और सेकंड वाला क्या है,
एक्स स्टेट एक्स संख्या जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। 1 2 3 4 5, बस यहीं तक रहेगा। 6 से कम, 6 से कम तक हो जाएगा। थर्ड, दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? दो अंक की होनी चाहिए, तो स्टार्ट होगा ये 17 से। 17 को जोड़ लो, 17 के दोनों अंकों का योग 8 होगा, 7 1 8। ठीक है, 17 के बाद कितने से होगा? ये होगा जाके क्या नाम, 26। 26 के बाद 30 में पहुंच जाएंगे तो 35। 35 के बाद 40 में पहुंच जाएंगे तो ये 44। 55 में ये हो जाएगा 53। 60 में पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 62। फिर 70 के ऊपर पहुंचेंगे, 70 1 71, और फिर एक 80, 8 प्लस 0, ये 80 हो जाएगा। ये 80 भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन तक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है डी है एक्स स्टेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी क्या संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा, एक विषम होता है, एक अभाज्य होता है। ठीक है, तो 60 की भाजक है। 15 क्या है? 15 तो विषम है लेकिन भाज्य है। कौन सी होगी? 20 या 60, अभाज्य भी है। ठीक है, इसमें एक अभाज्य संख्या है। ठीक, यहाँ पर एक लिख दिया है और आंसर में दे दिया है कई सारी चीजें। ठीक है, तो इन्होंने आंसर में क्या क्या दिया है? इसमें 2 भी दिया है। ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये खुद के और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकती है। इसके अलावा संख्या ऐसे 20 है, 20 या 60 है, लेकिन 20 तो भाज्य है। ये तो भाज्य है, भाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगी। तो 2 3 5 यही होंगी बस। ठीक है, 4th के बाद 5th देखो। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें कोई अक्षर बार बार आया हुआ, लेकिन हमें एक ही बार लेना है। टी लिया, फिर आर लिया, ठीक है, फिर आई लिया, फिर जे लिया, ठीक है, फिर ओ लिया, फिर एन लिया। अब ओ नहीं लेंगे क्योंकि वो एक बार हम ले चुके हैं। ठीक है, अब एम लेंगे, एम लेंगे। ठीक है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, सिंपल सा है। एम ई, और टी हम ले चुके हैं, आर भी ले चुके हैं, अब केवल बाई बचा है, बाई फिर ले लिया। मतलब एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना है। ठीक है, बस केवल इतना सा काम करना है। 6 है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, बी लिया, ई लिया, टी लिया, ई लिया हुआ है पहले से ही, और फिर आर लिया। ठीक है, इस एक ही बार लेना है। ठीक है, ये सेट बन गया।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो ये भी रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट कैसा लिखेंगे? फर्स्ट का आंसर है 3 6 9 12। ठीक, दिया हुआ 3 6 9 12। ठीक है, ये छोटे ब्रैकेट ये गलती से हो गया इनसे, ये ऐसा नहीं होगा, होगा ऐसा ही, रोस्टर रूप में ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय रूप में। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा x सच दैट x। ठीक है, बराबर ये क्या है? ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू n। फिर n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। n इक्वल टू पहले 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? n नेचुरल नंबर है, और ये n कहाँ तक जाएगा? n है 1 से लेकर और 4 तक। ये 1 इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बस इसको ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसको वैसे आंसर आपका ऐसे ही दिया हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 0 2 नहीं, वो सॉरी नेचुरल नंबर नहीं है 0। ठीक है, तो 1 से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख चुके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम लिखेंगे इक्वल टू n, और यहाँ पर लिख सकते हैं लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 5 से छोटा। यहाँ पर 0 लिख नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख चुके हैं, और 0 नेचुरल नंबर में आता नहीं है। ठीक है, तो हमें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर इसी तरीके से दिया हुआ है, ये आपके आंसर में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में आंसर में ये नहीं है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, हाँ, इसका सेकंड पार्ट। ठीक, है ना? 32। ठीक है, ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे समुच्चय रूप में? समुच्चय रूप में लिखो इसे ऐसे करके। ठीक है, इसे x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड वेयर n है, n क्या है? n है, n भी वही है, 1 to 6। ठीक है, 1 to 6। अरे यार, ये 5 है यहाँ पर। ठीक है, 1 to 5। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखो। 5, 25, 125 और 6 to 5।
ये क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे समुच्चय रूप में कैसे लिखेंगे? x state x is equal to 5 to the power n, where n belongs to natural number and ये कितने से है, 1 to 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फोर्थ नंबर 2, 4, 6। ठीक है, तो इसमें क्या है, सम संख्याएं हैं, तो इसको समुच्चय रूप में जब हम लिखेंगे, समुच्चय रूप में ऐसे लिखेंगे, x अटैच x इक्वल टू, ये क्या है, सब सम है, ये सब सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या है, क्या लिख देंगे, सेट ऑफ, हिंदी में लिखेंगे सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और इसी में यहाँ पर 5th नंबर देखो, ये है 149 अप टू 100। ठीक, इसमें क्या है, ये 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे सेट रूप में, एस स्टेट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लगा दो, एन स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वेयर एन इज n is 1 to 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा,
निम्नलिखित समुच्चय के से अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इन्हें वही सूचीबद्ध कीजिए। एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या तो बहुत सारी है। एक से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5, ठीक, ऐसे चलती चली जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो फर्स्ट हो गया ये। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले एक पूर्णांक है जो -1/2 से और 9/2 के बीच में आता है। तो ये क्या कह रहा है, इसको हम लिख सकते हैं b बराबर x x एक पूर्णांक है कितना, -1/2 से, -1/2 मतलब -0.5 से लेकर, और x है 4.5 तक। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख देंगे, क्या ना, तो इसे लिखेंगे माइनस, एक पूर्णांक है, ठीक, एक इंटीजर है, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। इंटीजर 0 में आता है, हाँ आता है 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर 0.5 से ज़्यादा हो, 4.5 से कम हो, तो ये 0 है, -0.5 से ज़्यादा है, और वो 4.5 से 4 ये कम है। ठीक है, ये सेकंड हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए थर्ड देखते हैं। वीडियो को देख के आराम से नोट कर सकते हो। थर्ड, सी एक्स एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ये पूर्णांक है, ये 1,2 होंगे बस। ओहो, माइनस में भी है यार, पूर्णांक है भाई। तो ये क्या होगा, -2 -1 0 1 2। ओह, ये गलती हो रही थी, मतलब किसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 4। ठीक है, 0 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, और ये 2 का स्क्वायर कर लो। ये 4, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 4। ठीक है, इधर से भी ये बनना है 1 और 4, इधर से 1 और 4 बनना है, माइनस प्लस दोनों के लेने हैं। ठीक है, एग्जाम में से थोड़ा सा लंबा करने के लिए पूरा क्वेश्चन लिख के और ऐसे इसको बढ़िया करके बड़ा बड़ा करके आराम से लिख दो इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इतना अगर केवल लोग के लिख के छोड़ दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्या है, डी एक्स एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको सबको अलग अलग करके लिख लेंगे। पहले इसको कैसे क्वेश्चन उतार दो थोड़ा सा। एक्स एल ओ बाई ये एल शब्द का एक अक्षर है, इसका लिख दिया, फिर लिख दिया है, यह एक समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय भी हो गया, फिर इसका लिख दिया, फिर इसको लिख देंगे इस तरीके से, एल ओ बाई ए। बस एल तो हम लिख चुके हैं एक बार, दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
तो इसमें क्या है, ई वाला 50 एक्स एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। इन्होंने एक तो यार गलत लिखे हुए है कि वर्ष का एक ऐसा एक क्यों लिख दिया भाई, ठीक है। तो इसमें है, इसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो 31 दिन क्या क्या है, इनका एक रूल होता है कि इसमें 31 दिन है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे होता है अप्रैल, नवंबर, ठीक, और ये होगा जून, और ये हो सितंबर। इनके दिन कितने होते हैं, 30, ठीक है। और फरवरी क्या होती है, फरवरी होती है 28 या 29 की, ठीक है। और बाकी सब जो होते हैं अदर जितने बचे हुए हैं वो सब 31 के होते हैं, ठीक है। 31 दिन नहीं होते हैं, मतलब जिनमें 30 या 28 29 दिन होते हैं, अप्रैल नवंबर जून से, ठीक है। तो ये है, तो इसको जब हम उस फॉर्म में लिखेंगे तो पहले तो ये प्रॉपर सेट है, ठीक है। इसको तो इसका मतलब ऐसे हम सेट उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नल सेट नहीं है ये, तो दिस इज ए प्रॉपर सेट, ठीक है। तो इसको हम आराम से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने नहीं होते, तो जनवरी है, फरवरी नहीं है, फरवरी में 30 दिन होते हैं। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, अप्रैल है फिर, ठीक है। अप्रैल के बाद मई, जून है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर है, सितंबर है, सितंबर के बाद नवंबर है, ठीक है। तो बस यही हो गया आंसर इसका, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, अप्रैल क्या, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 6 एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन, इसमें स्वर क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए हैं बाकी सब हैं स्वर को छोड़कर, स्वर को छोड़कर बाकी सब व्यंजन है, ठीक है, ठीक है। तो यही कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के एक ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता है, के से पहले के सारे व्यंजन लिखना है। तो के से पहले के सारे व्यंजन लिख दिया, ए नहीं है, ठीक है, बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर ई नहीं लिखेंगे, एफ, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे, जे, ठीक, जे की बात किया जाएगा लेकिन के से पहले के लिखने हैं, तो ये इतने हैं, इतना, ये इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर।
कि वैसे स्मॉल लेटर में लिखा है तो चाहते से स्मॉल लेटर में लिख दो इनके लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट हो गया। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है ये। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखी और दाईं ओर समुच्चय रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, ठीक है। इनका मिलान करना है भाई, कौन से किसका मिलान होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वन टू थ्री सिक्स, इसमें है x x अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो 6 की भाजक है। तो 1 2 3 6 ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें अभाज्य से 6 तो भाज्य संख्या आ गई है, 6 भाज्य संख्या आ गई, तो वो इसमें नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये नहीं है। और दूसरा है x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, 10 से कम, ये भी नहीं है। एक सचरेख एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, ठीक है। तो एक सचरेख अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, नहीं, एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है, ये दोनों को 2 और 3 है, ये भी इनसे मिलते जुलते, लेकिन ये इसमें एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, जो 6 की भाजक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हल्का हल्का सा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, अभाज्य भी होनी चाहिए, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ये जाएगा इसके साथ, सेकंड जाएगा एक ही साथ में, ठीक है। तो ये सेकंड जाएगा एक के साथ में, सेकंड एक के साथ में जाएगा, तो ये फर्स्ट जाएगा सी के साथ में, फर्स्ट आएगा सी के साथ में। फिर मैथमेटिक्स वाला ये इसके साथ ही दिख रहा है, एक अक्षर है, थर्ड जाएगा डी के साथ में, ठीक है। तो फोर्थ जाएगा 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो ये फोर्थ जाएगा बी के साथ, ठीक है। फर्स्ट सी के साथ जा रहा है, थर्ड डी के साथ, फोर्थ बी के साथ, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर मिलान हो गया, सही है। ये देखो 13579 क्या है, एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम, देखो विषम प्राकृत 1 3 5 7 9 है, अगर ठीक है। मैथमेटिक्स सबका एक अक्षर है, इसमें मैथमेटिक्स का सबको एक एक बार ले लिया गया है इसका, ठीक है। इनके दोनों का मिलान हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध्यान से, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।